स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम हुआ संपन्न। रविंद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकारी योजना और कार्यक्रमों के बारे में दी जानकारी। केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुँचाने में स्वयंसेवी संस्थाएं निभाएं अपनी भागीदारी। शहर में जगह जगह पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे आयोजित इसी के अंतर्गत कांवड़ यात्रा आयोजन समिति की ओर से नगर निगम कोटा दक्षिण के विभिन्न मार्गों से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान शिव की झांकियां, बालाजी, राधा कृष्ण की झांकियां, भगवान भोले का भस्म अवतार भी रहा शामिल। कांवड़ यात्रा कोटरी छावनी से रामचंद्रपुरा होते हुए निकली, जिसमें जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान गुमानपुरा थाना पुलिस रही तैनात। आबू रोड में लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश से शहर के मुख्य मार्ग पर सड़क धंसने से हुई क्षतिग्रस्त। सड़क धंसने से शहर के मुख्य मार्ग पर यातायात हुआ बाधित। पैदल यात्री और वाहन चालकों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने मेड़ता रोड से पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशनों के बीच रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के पश्चात रविवार को इस मार्ग पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन से रन ट्रायल करने में सफलता हासिल की। इसके साथ दिसंबर 2023 तक संपूर्ण विद्युतीकरण की दिशा में जोधपुर मंडल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 1626 में से अब तक 842 किलोमीटर रेलखंड का विद्युतीकरण पूरा करवा लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर राजेश मोहन ने मेड़ता रोड जंक्शन से पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाकर सफल ट्रायल किया। इससे विद्युतीकरण कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर। इलेक्ट्रिफिकेशन का एक स्टैट्यूटरी गाइडलाइन है, जिसमें कि PCEE प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है नॉर्थ NWR के, जो जयपुर से पधारे हैं यहाँ पर, और उनका इंस्ट्रक्शन है। उनके इंस्ट्रक्शन के बाद में ही इसे हम चार्ज कर सकते हैं और इसमें ट्रेनों का संचालन हो सकता है। और ये आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ट्रेनों की गति तेज होगी, साथ में ईंधन की बचत होगी, पॉल्यूशन कम होगा। शहर के मस्तान बाबा की दरगाह के निकट कब्रिस्तान में एक मोर के घायल होने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने घायल मोर का किया रेस्क्यू। जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान में पिछले कई दिनों से घायल मोर घूम रहा था, जो कि ना तो सही तरीके से बैठ पा रहा था और ना ही उड़ पा रहा था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने घायल मोर का किया रेस्क्यू। मुझे शाम को सूचना मिली 4 बजे के कब्रिस्तान में एक घायल मोर है जो देख नहीं पा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों समुदाय फातिया पढ़ने जाते हैं, उन लोगों की सूचना पे मैं कब्रिस्तान गया और मोर को लाके सुरक्षित पिंजरे में लाकर रखा उसको। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के पावटा की धाणी गांव में विवाहिता ने अपने 2 मासूम बच्चियों के साथ पानी के कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या। विवाहिता ने आत्महत्या उस समय की जब घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। घटना की सूचना पर मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की ली जानकारी। शवों को टांके से निकलवाकर डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 9-10 बजे सूचना आई थी थाने पे कि पावटा की धाणी में एक महिला ने पानी के होद में पूरी आत्महत्या लगी है, जिसमें 7 बच्चियाँ भी उन्हें मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तब उन्होंने को मार करवा लिया था। जानकारी करने में पता चला कि दीपाली और उसका हस्बैंड दोनों धनकोली के रहने वाले हैं। दीपाली मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 5 साल पहले शादी हुई थी, उसकी 2 बच्चियाँ थी और वो अपने पति के साथ जीजा श्रवण हैं, इसके यहाँ पावटा की धाणी में रह गई थी। पति है उसका, जीजा श्रवण है। और आज सुबह जब श्रवण भी पानी सप्लाई के लिए चला गया और उसका पति है राम, वो भी पानी सप्लाई पे आ गया। और ननद थी वो खेत में किसी काम चली गई, पीछे से 2 बच्चे और दीपाली घर पे ही थे। बाद में जब ननद वापस आई और उसने देखा वो नहीं मिली पास में, होती तक देखा चपले बाहर निकली हुई थी, तो उसने पाया कि ये दीपाली और दोनों बच्चियाँ पंखे में खड़ी हुई हैं। उसने सूचना दी, परिवार वाले और गाँव के लोग आए, जिनमें से उनको बाहर निकाला। समूह को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। भरतपुर के RBM अस्पताल में सिलिकोसिस मरीज की हुई मृत्यु। परिजनों का आरोप, मरीज की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत। मरीज की हालत गंभीर होने के कारण उसे जयपुर रेफर किया गया था। मरीज को जब वार्ड से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था, उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस हो गई थी खत्म। परिजनों का आरोप कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मरीज की मौत, जिसके बाद भुसावर थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। सर, जो हमारा
कैंडिडेट था उसको मतलब जयपुर के लिए रेफ़र किया था और उसके क्या है खाली सिलेंडर लगा दिया गया था। तुरंत ही हम नीचे उतरे थे तो हम वो हमारा परिजन बोल रहा था कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो सिलेंडर को देखा तो बिल्कुल खाली और हमने इमरजेंसी वार्ड में मतलब एडमिट कराया तो उनकी डेथ कंडीशन हो गई थी। और हमें यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर देखा तो इनकी सबकी मिली भगत और हम बार बार पूछ रहे थे कौन सा स्टाफ था कौन की यहाँ पर ड्यूटी है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। अब 2 घंटे बाद इनकी सबकी मिली भगत होने के बावजूद जब इन्होंने एक तरफा होकर के जब अब एक तरीका का वो दे रहे हैं और तीनों के तीनों सिलेंडर वहाँ पर रखे हुए थे, वहाँ से सिलेंडर को उठा दिया गया है। अब सिलेंडर वहाँ से गायब है और ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं हमने भरा सिलेंडर दिया है और उस वार्ड में भी कहा था इमरजेंसी वार्ड में आपके लिए खाली सिलेंडर दिया है। मोदी जी मैं पूछना चाहता हूँ जो स्टाफ था यहाँ पर, मेरी मांग है सीधी सीधी, हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर उतर चुकी है। मैं इनका वो छोटा भाई हूँ, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र। मैं आपके लिए वादा करता हूँ जब तक प्रशासन जो यहाँ पे मौजूदगी में था वो सस्पेंड नहीं हो जाता जब तक हम यहाँ से बॉडी को नहीं लेंगे। बुलाई सर दोनों भैया है और मैं और भी तो सिलेंडर माए चलो और हम लिफ्ट में धरते ही खत्म है और ना तक ले आए और ना आए तो ऑक्सीजन नहीं मिले तो दम छोड़ दें। पेशेंट को सिलिकोसिस की बीमारी थी, इलाज चल रहा था। हम बढ़िया तरीक़ा से भरतपुर से रेफर किया था और भरतपुर के लिए भरतपुर ले आए। इमरजेंसी में से यहाँ वार्ड में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट में इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद ये बोल रहे थे सर इसको जयपुर रेफ़र कर दीजिए। ठीक है साहब जयपुर रेफ़र कर दो। इन्होंने सिलेंडर चेक किया नहीं, उसमें खाली लगाया था, थोड़ी देर चल पाया और रास्ते में गैस खत्म हो गई और उसके तुरंत बाद ही मरीज की मौत। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर की फायरिंग और बजरी को सड़क पर फैलाते हुए ट्रैक्टर लेकर हुए फरार। पुलिस ने बजरी माफियाओं का पीछा किया तो बजरी माफिया ट्रैक्टर छोड़कर हुए फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त। फरार बजरी माफियाओं का पता लगाने में जुटी पुलिस। रात्रि को 11:30 बजे सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से कोई ट्रैक्टर एक्सीडेंट करके भग रहा है, उसमें चंबल बजरी भरी हुई है। उक्त सूचना पर एएसआई घाटोली इंचार्ज शेराम और जाब्ते के वहाँ नाकाबंदी कर रहे थे। रुकवाने पे नहीं रुका, उसके बाद में कांटे लगा के मुश्किल से रोका क्योंकि पुलिस भी पीछा कर रही थी। तो उसके टायर पंचर हो गए, उसके बावजूद वो भगा के और ले गए और उनको रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फायर कर दिए। उसके बाद में चेकोरा के पास एक घर में घुसा करके बाड़े में और वो भाग गए अंधेरा का फ़ायदा उठा कर। बारां जिले के सीसवाली कस्बे में प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आगमन पर प्रभुलाल सैनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रभुलाल सैनी ने धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों को किया संबोधित। सैनी ने कहा कि सरकार का बच्चों व विद्यालय के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। 1957 से विद्यालय खेल मैदान की भूमि को नगर पालिका के लिए आवंटन नहीं कर सकती क्योंकि 2021 से पहले कब्जे में चल रही भूमि से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। सरकार का दायित्व बनता है कि खेल मैदान की भूमि को खेल मैदान के नाम से आवंटित किया जाए। इस राजस्थान की सरकार के 4.5 साल को बेमिसाल हम भी नहीं। हम इसलिए मानते हैं कि राजस्थान को कर्ज के बोझ के नीचे दबाने का काम 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज राजस्थान के 4.5 साल में किया है। इसलिए इससे बेमिसाल सरकार नहीं हो सकती। दूसरा, जितना करप्शन आप देखिए कि मंत्रियों को, विधायकों को इन्होंने मिनी मुख्यमंत्री बनाकर अपने अपने क्षेत्रों में थानों से, एसडीएम कोर्ट से नेगोशिएट करके आम जनता को लूटने का काम यदि किसी सरकार ने लोकतंत्र में अब तक किया है तो वो कांग्रेस सरकार की इसलिए बेमिसाल। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र की बनास नदी में नहाने के दौरान जयपुर के 2 युवकों की हुई मौत। सूचना के बाद बरौनी थाना पुलिस भी पहुंची मौके पर। स्थानीय गोताखोर और पुलिस ने दोनों को तलाशना किया शुरू। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया और सादत अस्पताल में भर्ती किया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस ने शवों को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आज दिन में अमृतपुरी घाटगेट जयपुर से 5-6 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए यहाँ बनास नदी पे आए थे। बनास नदी में स्नान करते हुए उनमें से 2 पानी में डूब गए। एक को पहले निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे को भी निकाला लोगों के सहयोग से, तो दोनों की मृत्यु हो गई।
कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत किया गया आयोजित। पूर्व पार्षद नरेंद्र खींची ने बताया कि कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया गया संवाद। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शिवकांत नंदवाना भी रहे मौजूद। शिवकांत नंदवाना ने कांग्रेस सरकार की जनहितैषी नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं को समझाया, तो वहीं केंद्र की जन विरोधी नीतियों से भी कार्यकर्ताओं को कराया अवगत। उत्साह आप लोग देख रहे हैं, लोगों में किस प्रकार का उत्साह हमारे कार्यकर्ता साथियों में। हम लोगों ने क्या किया, एक मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किया और हमने हर 5 वार्ड पे जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करके हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य कि राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, चाहे हम चिरंजीवी योजना की बात करें, फ्री इलाज की बात करें, हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है उसकी बात करें, 100 यूनिट बिजली की बात करें, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है उसकी बात करें, तमाम योजनाएं राजस्थान सरकार की ऐसी हैं जो जनता को राहत देने वाली है। भरतपुर जिले के रूपवास नेशनल हाईवे पर कार की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षक की मौके पर हुई मौत। टक्कर में उड़े परखच्चे। घटना की सूचना मिलने पर रूपवास थाने के एएसआई चतुर्भुज सिंह पहुंचे मौके पर और मृतक के शव को रूपवास अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। 10 मिनट पहले सूचना मिली थी कि यहाँ जरेला पेट्रोल पंप के पास में एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत ही हम मौके पर आए। मौके पर जयपाल नाम का अध्यापक है जो सेपो के पास का रहने वाला है, अपनी ड्यूटी पर मदरियापुरा जा रहा था। इधर से ये कर्ट का गाड़ी आ रही थी, दोनों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है। अध्यापक मर चुका है जिसकी डेड बॉडी को हम एक साथ से लेके रूपवास ले जा रहे हैं एवं दोनों वाहनों को रोड से हटवा दिया गया है। 12 साल को खबर की जा रही है, पोस्टमार्टम कर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जालोर के सांचौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुजरात में शराब बैन होने के कारण सांचौर से अवैध शराब की बड़े स्तर पर हो रही थी तस्करी, जिस पर लगाम लगाने के लिए जालोर एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर सांचौर डीवाईएसपी मांगीलाल राठौड़ के सुपरविजन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने ट्रक की ली तलाशी, जिसमें शराब के 100 कार्टन हुए बरामद। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की पड़ताल। बिट्स पिलानी परिसर में दीक्षांत समारोह किया गया। आयोजित 1461 छात्रों ने अपनी डिग्री की प्राप्त। दीक्षांत समारोह का नेतृत्व बिट्स पिलानी के रजिस्ट्रार कर्नल एस चक्रवर्ती ने किया। वहीं डॉक्टर सौम्या ने कहा कि यदि डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी का तर्क संगत और नैतिक रूप से किया जाए उपयोग, तो ये स्वास्थ्य देखभाल में एक वरदान साबित होगी। बिट्स में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे करीब 50 साल पहले आई हूँ, जब हमारे यहाँ पे बड़े भैया यहाँ पढ़ते थे, तो कुछ यादें तब की भी हैं, बट उससे भी उस समय भी ये बड़ा अच्छा, बहुत फेमस और वेल नोन इंस्टीट्यूशन था और अब और भी हो गया है। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ आज इतने इम्पोर्टेंट दिन पर मैं उनको कुछ मैसेजेस दे सकी और फैकल्टी के साथ भी काफ़ी बातचीत हुई। भरतपुर जिले के डीग शहर में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ द्वारा बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी की शिरकत। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभिभाषक संघ द्वारा चांदी का मुकुट, स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण कर किया गया सम्मान। कैबिनेट मंत्री ने डीग को नवीन जिला बनाने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत को दिया धन्यवाद। कहा कि डीग के विकास के लिए धन की नहीं आने दी जाएगी कोई कमी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।